Hello, my dear students. Today, let us start the second story, The Tiger King, written by Kalki Krishnamurthy, who was a Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. तो बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं विस्टास की अपनी जो सेकंड स्टोरी है द टाइगर किंग, जिसको कि काल्की कृष्णमूर्ति ने लिखा है, जो कि काल्की उपनाम से प्रसिद्ध हुए हैं। काल्की कृष्णमूर्ति एक तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग ये जो द टाइगर किंग स्टोरी है, इसकी बैकग्राउंड को समझेंगे। इसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली द स्टोरी द टाइगर किंग इज़ सटायर ऑन द कॉन्सीट ऑफ दोज हु आर इन पावर। वास्तव में बच्चों, ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, यह उन लोगों के घमंड पर व्यंग्य है जो सत्ता में होते हैं। अधिकांश समय राजा अपनी प्रजा की सेवा में रुचि नहीं लेते, लेकिन वे शिकार जैसे बेकार के कामों में अपना समय नष्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द किंग्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग देयर सब्जेक्ट्स, बट दे वेस्ट देयर टाइम इन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स लाइक हंटिंग। तो ये जो द टाइगर किंग स्टोरी है, यह एक वीर और हठी राजा की कहानी है। द टाइगर किंग इज ए स्टोरी ऑफ ए ब्रेव एंड ऑब्स्टिनेट किंग। उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। इट वॉज प्रिडिक्टेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ए टाइगर वुड काज हिम डेथ। उसके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। बच्चों, उसके जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई थी? भविष्यवाणी यह की गई थी कि उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। इसलिए उसने सभी बाघों को मारने का निश्चय कर लिया। सो ही डिसाइडेड टू किल ऑल टाइगर्स। उसने बड़ी निर्दयता से बहुत से बाघों को मार डाला। He killed so many tigers with great cruelty. उसकी सनक ने बहुत से निर्दोष जानवरों की जान ले ली। His whim took life of so many innocent animals. लेकिन जो होना है वो तो किसी भी कीमत पर होगा ही। But what is to be will happen at any cost. लेकिन जो होना है वो तो किसी भी कीमत पर होगा ही। और ऐसा ही हुआ। एंड सो इट हैपेंड। और ऐसा ही हुआ। इतने सारे बाघों को मारने के बाद उसकी मृत्यु एक छोटे से लकड़ी के बाघ के कारण हुई। आफ्टर किलिंग सो मेनी टाइगर्स, अ स्मॉल वुडन टाइगर, माने लकड़ी का बना हुआ टाइगर, काज्ड हिम डेथ। इतने सारे बाघों के मारने के बाद उसकी मृत्यु एक छोटे से लकड़ी के बाघ के कारण हुई। इस प्रकार एक निर्दयी राजा की मृत्यु हो गई, जिसके हृदय में वन्य जीवन के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। इन दिस वे thus came the painful end of a heartless king who had no sympathy for wildlife. तो बच्चों, इस तरीके से ये द टाइगर किंग जो स्टोरी है उसकी बैकग्राउंड है। बच्चों, ये जो स्टोरी द टाइगर किंग है, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम लोग इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब स्टोरी डिटेल में पढ़ते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के हीरो जो हैं वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्याग्र समहारी
महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD, ACTC और CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. उन्हें श्रीमंत जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत बाघ समहरी महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD, ACTC या CRC के रूप में जाना जा सकता है, परंतु उन्हें उनका नाम प्रायः संक्षिप्त करके टाइगर किंग कहते हैं। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. मैं आपको यह बताने आया हूं कि उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। मैं आगे बढ़ने का बहाना इस उद्देश्य से नहीं करता कि मैं अंततः इससे योजनागत रूप से पीछे हटना चाहता हूं। स्तुका बम वर्षक भी मुझे अपने मार्ग से हटा नहीं सकता। स्तुका यदि चाहे तो वह मेरी कहानी से झटपट पीछे हट सकता है। अगला पैराग्राफ देखिए। राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। आरंभ में टाइगर किंग के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात प्रकट करना आवश्यक है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है उसमें स्वाभाविक रूप से उस अदम्य साहस वाले आदमी से रूबरू होने की इच्छा जागृत होती है। But there is no chance of its fulfillment. लेकिन इस इच्छा के पूरी होने की कोई संभावना नहीं है। As Bharat said to Ram about Dasharatha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, टाइगर किंग सभी प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यही कहेंगे कि टाइगर किंग मर चुका है। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु की बात अद्भुत रुचिप्रद है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। इसे केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसकी मृत्यु का अति मनोरंजक पहलू यह था कि उसके पैदा होते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा, विजेताओं का विजेता, वीरों का वीर बनेगा। But they bit their lips and swallowed hard. उन्होंने अपने होंठ काटे और उनका गला रुंध गया। लेकिन उन्होंने अपने होंठ काटे और उनका गला रुंध गया। When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all. जब ज्योतिषियों को आगे बताने के लिए विवश किया गया तो उन्होंने बताया, यह रहस्य है जो किसी को बताया नहीं जाना चाहिए। And yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. परंतु
हमें बोलने पर विवश किया जा रहा है। जो बच्चा इस ग्रह में पैदा होता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मैरेकल टुक प्लेस। उसी समय, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jung Bahadur, O wise prophets। 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर की होठों से अद्भुत शब्द निकले। और वो शब्द क्या निकले? ए बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, ओ वाइज प्रॉफिट्स। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। सभी स्तब्ध हो गए। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन। They looked wildly at each other and blinked। एक दूसरे को वे पागलों की भांति देखने लगे और आंखें झपकाने लगे। O wise prophets, it was I who spoke। ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, मैं ही बोला था। This time there were no grounds for doubt। इस बार संदेह का कोई कारण नहीं था। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। उसी शिशु ने जो केवल 10 दिन पहले पैदा हुआ था, ये शब्द इतनी सुस्पष्ट उच्चारित किए थे। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और एकाग्रता से शिशु की ओर देखने लगा। All those who are born will one day have to die। सभी जो पैदा हुए हैं एक दिन अवश्य मरेंगे। We don't need your predictions to know that। ये जानने के लिए किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। इस बात का कुछ अर्थ हो सकता है यदि आप हमें बताएं कि मृत्यु किस प्रकार होगी। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। नन्हे राजकुमार ने यह शब्द अपनी बच्चों जैसी तीखी आवाज में कहे। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder। मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी उंगली नाक पर रखी। A baby barely 10 days old opens its lips in speech। मुश्किल से 10 दिन का शिशु बोलने के लिए होंठ खोलता है। Not only that, it also raises intelligent questions। केवल इतना ही नहीं, वो समझदारी के प्रश्न भी पूछता है। Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts। अविश्वसनीय, ऐसे प्रश्न तथ्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से जारी की हुई विज्ञप्तियों की भांति थे। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince। मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी उंगली नाक पर से हटाई और अपनी दृष्टि नन्हे राजकुमार पर टिका दी। The prince was born in the hour of the bull। The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained। राजकुमार बैल के मुहूर्त में पैदा हुआ था। बैल एवं बाघ शत्रु हैं, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी, उसने समझाया। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। आप सोचेंगे कि जब युवराज जंग बहादुर ने बाघ शब्द सुना वह कांप उठा होगा। That was exactly what did not happen। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl। Terrifying words emerged from his lips। Let tigers beware। ज्यों ही उसने इसे उच्चारित होते सुना, युवराज गुर्राया। दहलाने वाले शब्द उसके मुंह से निकले। बाघ सावधान रहें। लेट टाइगर्स बीवेयर।
दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। यह विवरण केवल अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली हुई है। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। लेकिन यदि हम अनुमान लगाएं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वह कुछ सच्चाई पर आधारित था। अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। युवराज जंग बहादुर दिन प्रतिदिन लंबे और सबल होते गए। नो अदर मिरेकिल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। जिन घटनाओं का वर्णन पहले किया जा चुका है उनके अतिरिक्त उनके बचपन में कोई विशेष घटना नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, saw nothing but English films exactly as the crown princes of all the other Indian states did. अन्य भारतीय राजाओं के युवराजों की तरह लड़के ने अंग्रेजी गाय का दूध पिया, अंग्रेजी धाय द्वारा पोषित हुआ, अंग्रेज व्यक्ति द्वारा पढ़ाया गया। वो अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त कोई फिल्म नहीं देखता था। जब वो 20 वर्ष का बालिग हुआ तो वो राज्य जो अब तक संरक्षकों के अधीन था उसके हाथों में आ गया। When he came of age at 20, जब वो 20 वर्ष का हुआ, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तो वह राज्य जो अब तक संरक्षकों के अधीन था उसके हाथों में आ गया। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. लेकिन राज्य में ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सबको याद थी। Many continued to discuss the matter. बहुत से लोग इस विषय पर चर्चा करते रहे। Slowly it came to महाराजा's ears. धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पहुंच गई। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम state. प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य वन थे। They had tigers in them. उनमें बाघ भी रहते थे। The महाराजा knew the old saying, you may kill even a cow in self defense. आत्मरक्षा के लिए तो आप गाय को भी मार सकते हैं। महाराजा को पुरानी कहावत का पता था। There could certainly be no objection to killing tigers in self defense. निसंदेह आत्मरक्षा के लिए बाघों को मारने में तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती। द महाराजा स्टार्टेड ऑन ए टाइगर हंट। महाराजा बाघ के शिकार पर निकल पड़ा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा ने प्रथम बाघ मारा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने राज ज्योतिषियों को बुलाया और उसे मरा हुआ बाघ दिखाया। What do you say now? He demanded. उसने पूछा, अब आप क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. The astrologer drawled. ज्योतिषी का स्वर ढीला पड़ गया और उसने क्या कहा, आप बिल्कुल इसी ढंग से 99 बाघ मार सकते हो। But what? Speak without fear. But you must be very careful with the 100th tiger. परंतु क्या, निर्भीक होकर बोलो, परंतु आपको 100वें बाघ से सावधान रहना पड़ेगा। What if the 100th tiger were also killed? यदि 100वां बाघ भी मारा गया तो क्या होगा? Then I will tear up all my books on astrology, set fire to them. अगर ऐसा हुआ तो मैं ज्योतिष की सभी पुस्तकें फाड़ दूंगा और आग लगा दूंगा। And I shall cut off my tuft, crop my hair short, and become an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. ज्योतिषी ने बुदबुदाते हुए बात पूरी की और बात में क्या कहा,
अपनी बात में उसने कहा मैं दाढ़ी मूछ कटवा दूंगा, बाल कटवा कर छोटे करा लूंगा और बीमा का एजेंट बन जाऊंगा। तो बच्चों, इस तरीके से आज हम लोगों ने इस द टाइगर किंग स्टोरी के 2 पार्ट पूरे किए। शेष पार्ट्स फिर आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पर।